जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट निगमन। तो यहाँ पे देखिए ये दोस्तों, इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये पार्ट 9 है, मतलब पार्ट 9 लेके आए वीडियो, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल तथा बलाघूर्ण, ये दोस्तों निगमन के लिए आपके एग्जाम में आता है। और इसमें का जो है प्रश्न भी बनता है कि इसमें का कैसे टाउ बराबर PE sin थीटा जो है, इसका सूत्र जो है निगमन करने वाला हूँ इसमें इस वीडियो में। ठीक है, तो आप अगर पूरा वीडियो वॉच करते हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, बस देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत शॉर्ट विधि बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर मानेंगे। तो माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, AB। ये तो हम लोग उसमें भी बताया था, बट इसमें क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों, ऐसे ही होता है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब सीधा सीधा होगा, इधर ही होगा सीधा सीधा। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब सीधा सीधा होना चाहिए ऐसे। ठीक है, अब इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, AB है। यहाँ पे A और B मान ले रहा हूँ, इसको हम A मान ले रहा हूँ, इसको मैं B मान ले रहा हूँ। और इसका जो लंबाई है 2L मीटर है, तो इसकी जो लंबाई है मैंने यहाँ पे 2L मीटर मान लिया विद्युत ध्रुव की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, विद्युत ध्रुव पर जो आवेश है माइनस Q तथा प्लस Q आवेश स्थित है या रखा है। ठीक है, विद्युत ध्रुव के ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक दूसरे के विपरीत बल लगेगा। ठीक, एक दूसरे के विपरीत मतलब ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे बल इधर लगेगा और इस पे जो बल लगेगा इधर लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे विद्युत ध्रुव की जो ये E है, विद्युत क्षेत्र मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में E में, ये मतलब E इधर होगा पूरा, E में थीटा कोण पर रखा है। थीटा कोण मतलब ये ऐसे, यहाँ पे थीटा कोण मैं बना दे रहा हूँ, थीटा कोण पर रखा है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ऐसे बना देंगे तो आपके त्रिभुज का काम कर जाएगा। यहाँ पे ABC कर दीजिए इसको थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका C हो गया पॉइंट। ठीक दोस्तों, इसको मैं C मान लिया हूँ, इसको B था ही। तो मैंने मानने वाला क्या चीज़ है दोस्तों, अगर मानने वाला समझ जाएंगे तो आप पूरा चीज़ समझ जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत ध्रुव क्या है, AB है। विद्युत ध्रुव पर माइनस Q तथा प्लस Q 2 कूलाम आवेश स्थित है तथा या और एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है, और एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है तथा इस पर जो बल लगेगा एक दूसरे के विपरीत लगेगा। देखो मैंने एक सूत्र बताया था, E बराबर तीव्रता का F बटा Q0। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो इसको अगर हम इधर गुणा कराएंगे तो QE हो जाएगा बराबर F। तो मतलब F का मान निकल गया, F की जगह हम E लिख सकते हैं QE। ठीक है, ये बराबर ये QE लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर जो ये मैंने लिख दिया, मतलब ये फार्मूला होता था, इस पर मैंने इसके बराबर ये लिख सकता हूँ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका मात्रक जो न्यूटन प्रति कूलम बताया था मैंने आपको, ये आपका न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका मात्रक होता था। ठीक है, तो मात्रा का इसमें कोई बात नहीं है, बट इस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मैंने बताया था। ठीक दोस्तों, आई होप आपको इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत ध्रुव AB है। विद्युत ध्रुव पर माइनस Q व प्लस Q कूलाम के दो आवेश स्थित हैं, दो आवेश स्थित हैं और एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत क्षेत्र E में, क्षेत्र मतलब E होता है, E में थीटा कोण पर रखा है, कोण पर देखो थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र E पर थीटा कोण रखा है तथा इस पर जो बल लगेगा
लगेगा, एक दूसरे के विपरीत लगेगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत लगेगा। इस पर जो बल लग रहा है एक दूसरे के विपरीत, इधर इधर। ठीक दोस्तों, इतना लिखने वाला था, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, अब त्रिभुज बन रहा है, क्या सा त्रिभुज, देखो यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो BC कर सकते हैं क्योंकि अभिलंब है ना, थोड़ा देखेंगे अभिलंब का काम करेगा। तो ये जो है हम त्रिभुज BCA में, यहाँ पे देखिए आपका जो है इसका मान पता है, मतलब आपका कड़ का, और आपका जो है हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी ऐसे नहीं होता है, हाइट वाला होता है दूरी, लंबवत दूरी। तो हम लोग इसमें देखिए साइन थीटा होता है लंबटे कड़, वही सूत्र लगाएंगे, लंबटे आधार वाला नहीं लगाएंगे तो काश थीटा हो जाएगा। तो बट वाला हम लोग इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है। लंबवत दूरी मतलब ऊपर होता है लंब, उसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। अब देखिए मैंने बताया था कोण के सामने की भुजा, अगर ये कोण है तो कोण के सामने भुजा लंब होता है, कोण से लगे भुजा आधार एक कड़ होता है। तो यहाँ पे लंब बटा कड़, तो लंब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे AC, तो यहाँ पे AC लंब हो जाएगा, और कड़ क्या होगा, AB होगा, तो AB कड़ हो जाएगा। तो AC का मान कुछ दिया ही नहीं, तो AC रहने दीजिए, और AB का मान यहाँ 2L दिया है, 2L लिख दीजिए, या इसको नीचे लिख दीजिए ऐसे, साइन थीटा बराबर AC का मान दिया नहीं, जिसको AC रहने दीजिए, और AB का मान दिया 2L लिख दीजिए। इसका इधर गुणा करा देंगे, 2L साइन थीटा बराबर AC का मान निकल गया। तो हम इसको जो है AC का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC का मान। ठीक दोस्तों, अब AC का मान कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे वैसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2L साइन थीटा। ठीक है, मैंने मान लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक इसका मान हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है मान मैंने यहाँ पर लिख दिया 2L साइन थीटा। अब ये जो है AC के मान निकल गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब चाहे तो इसको हम AC ऐसे लिख सकते हैं बराबर 2L साइन थीटा, इससे कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें लंब पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके आगे देखिए दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल तथा, या बल आघूर्ण लिख दीजिए डायरेक्ट, बल आघूर्ण। ठीक दोस्तों, मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिख लिया है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, अब दोस्तों बल आघूर्ण, अब मैंने सूत्र बताया था, इसका सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। ये आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। अब देखो ये जो टाउ का मान है, टाउ ऐसे रहने देंगे, बल मतलब बल को हम F से लिखते हैं, इनटू लंबवत दूरी, लंबवत मतलब इसकी हाइट वाला क्या दिया, 2L साइन थीटा, तो यहाँ पे 2L साइन थीटा। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने उसमें रख दिया। अब देखो F बराबर क्या मैंने बताया, QE, यहाँ पे चाहे जो रख दीजिए, यहाँ पे टाउ बराबर QE, यहाँ पे इसके जगह हो गया इनटू 2L साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको हम अगर क्रम से करना चाहें तो क्रम से कर सकते हैं, टाउ बराबर 2QL, मतलब 2QL इंटू E लिख दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, एक मैंने सूत्र आपको बताया था P बराबर मैंने बताया था 2QL, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, क्योंकि बराबर। ठीक है, ये आपको मैंने फार्मूला बताया था, ये हम इस पे जगह पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे तो जैसे यहाँ पे अगर हम रख दो तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। मतलब ये फार्मूला जो है इसमें हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके आगे लिख सकते हैं P जो है E बराबर, यहाँ पे देखिए टाउ बराबर, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2QL की जगह मैंने क्या लिखा, P लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे E है, E रहने दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा, ये आपका इसका जो है निगमन हो गया। ठीक है, और अगर हम इसको सदिश के लिए लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर, ये आपका ये भी फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर इसका जो है मात्रक निकालेंगे तो कैसे मात्रक निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मात्रक हम लोग, इसका न्यूटन होता है, इसका कूलम, और यहाँ पे ई का क्या होता है, ई का यही होता है P का मतलब देखो P बराबर
QL, Q मतलब कूलाम, L मतलब मीटर, तो ये और कट जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका मात्रक तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका मात्रक भी तो क्या होगा? न्यूटन मीटर। तो टाउ का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? अगर दोस्तों आपको पसंद आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो अगर आप बनाएं तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों फाइनली इसके साथ आपका जो है पहला लेसन जो है समाप्त हो गया है। आपका जो पहला लेसन था, जितना न्यूमेरिकल था और मतलब निगमन था और परिभाषा डेरिवेशन, तो मैंने सभी करा दिया है। अब मैं आपका जो भी प्रश्न बच रहा है, मतलब इस पर सभी प्रश्न पे जो है क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, और बाकी सब आपका जो पहला लेसन से समाप्त हो गया है। अब उसके बाद जो चलेगा विद्युत फ्लक्स वो देखा जाएगा। पहले भी इसमें हम क्वेश्चन भी कराएंगे, सभी सूत्र पे जो है क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली आई होप आपको ये पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।